बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मैजिस्ट्रेट, सिविल जज एंड जस्टिस। तो इस वीडियो को सुनने से पहले और इसको समझने से पहले हमें एक चीज समझ लेनी यहाँ पे जरूरी है कि केस जो है अदालतों में जो आमतौर पर चलते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, तब हम इनको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जो फर्क है डिफरेंस बिटवीन मैजिस्ट्रेट, सिविल जज और जस्टिस। तो आए पहले चलते हैं कि जो अदालतों में केस आमतौर पर चलते हैं या सुनवाई होती है या जिनकी ये प्रोसीडिंग होती है या प्लीडिंग होती है, तो ये कितनी किस्म के होते हैं। तो ये आमतौर पर तो दो किस्म के होते हैं। जो बड़ी कैटेगरी इसमें अगर तकसीम किया जाए तो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सिविल केसेस या दीवानी मुकदमात। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो है क्रिमिनल केसेस या फौजदारी मुकदमात। अब अगर हम इनको नेक्स्ट कैटेगराइज, इनको भी सिविल केसेस को मुख्तलिफ कैटेगरी में मजीद तकसीम किया जा सकता है। इसी तरह फौजदारी मुकदमात को भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सीखने वाले हैं कि आया कि डिफरेंस बिटवीन मैजिस्ट्रेट, सिविल जज और जस्टिस क्या है। तो अभी हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। अभी हम जो ये इनकी कैटेगरीज हैं वो अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मैजिस्ट्रेट की बात करें तो मैजिस्ट्रेट जो होता है ये खासम बिल खास जो है ये फौजदारी या क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनकी सुनवाई जो है वो मजिस्ट्रेट करता है। और ये पाकिस्तान में मैजिस्ट्रेट जो बड़े शहरों में है उनके लिए तो अलग से मैजिस्ट्रेट बिठाए गए हैं, उनके लिए अलग से कम्प्लेक्स भी बनाया गया है, मैजिस्ट्रियल कम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन जो छोटे शहर हैं, छोटी तहसीलें हैं या सब डिवीजन हैं, वहां पे आपको मैजिस्ट्रेट का काम और सिविल जज का काम एक जज ही करता हुआ नजर आएगा आपको। अगर हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो जज कहेंगे तो सही है, लेकिन अगर इसको हम सिविल जज कहेंगे, इनको यानी जज को आगे से दो कैटेगरीज में आप तकसीम कर सकते हैं, यानी मैजिस्ट्रेट और सिविल जज। चूंकि पाकिस्तान में जो भर्ती होता है मैजिस्ट्रेट, उसकी जब भर्ती होती है तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें भी उन्होंने लिखा होता है सिविल जज उब्लीक या कम मजिस्ट्रेट, सिविल जज कम मजिस्ट्रेट, ठीक है। यानी ये इनका एक ही सारा जो प्रोसीजर होता है भर्ती का वो एक ही होता है। वो भर्ती है वो चाहे सिविल जज हो या मजिस्ट्रेट हो, वो इनको यानी जब ये भर्ती हो जाते हैं इसके बाद इनको अलग अलग से जो है वो कैटेगरी में या अदालतों में भेज दिया जाता है। लेकिन भर्ती का प्रोसीजर दोनों का एक ही है और दोनों को पाकिस्तान में एक ही नाम, यानी वो जो सिविल जज है वो मजिस्ट्रेट का काम भी उसी से लिया जाता है और मजिस्ट्रेट अगर होता है तो उसे सिविल जज का काम भी लिया जाता है। लेकिन मजिस्ट्रेट में भी आगे कैटेगरीज हैं, इसी तरह सिविल जज में भी कैटेगरी यानी क्लासेज हैं, ये कैटेगरीज नहीं है, इसमें क्लासेज हैं। मजिस्ट्रेट क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। एक सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट भी होता है। इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो आप मेरी अलग से मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह जो सिविल जजेस हैं इनकी भी सिविल जज दर्जा अव्वल, सिविल जज दर्जा दोयम और सिविल जज दर्जा सोयम होता है। फिर इनसे जो बड़ा होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, या तहसील लेवल पे अगर बड़ा जज होता है तो वो एडिशनल सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सिविल जज भी उसे कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह जब हम इसको अगर देखें इसके बाद आए जस्टिस की तरफ, तो जो जस्टिस है, जस्टिस जो है जो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस मुकर्रर होते हैं उनको आप जस्टिस कहते हैं, ठीक है जी। यानी जो लोअर जुडिशरी है हमारी तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनको अलग अलग अगर कैटेगरी सिविल जो मुकदमात हैं उनको सुनवाई के लिए जो है वो सिविल जजेस मुकर्रर किए जाते हैं और जो फौजदारी मुकदमात हैं उनकी सुनवाई के लिए जो है वो मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए जाते हैं। मजिस्ट्रेट को अलग से फिर थाने उनको दिए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, ये फला फला थाने आपके पास होंगे। जो सिविल जज है उनके लिए अलग अलग से जुरिस्डिक्शन होती है कि ये जुरिस्डिक्शन आपके पास है, ये जुरिस्डिक्शन आपके पास है, ठीक है जी। इसके बाद जो ये है जस्टिस, जस्टिस जो है वो आपको ये लोअर जुडिशरी में नजर नहीं आएंगे, ये आपको हाई कोर्ट में नजर आएंगे या जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे जो जजेस बैठे हैं उनको आप जस्टिस कहेंगे। और ये जस्टिस के पास दोनों किस्म के ही मुकदमात आपको देखने को मिलेंगे, यानी वो सिविल केसेस का भी फैसला कर रहे होंगे वही जस्टिस, और वही जस्टिस आपको फौजदारी मुकदमात की सुनवाई करते हुए भी नजर आएंगे।
अब अगर इनकी हम अपॉइंटमेंट का तरीका देखें तो अपॉइंटमेंट में ये होता है कि जो ये मैजिस्ट्रेट कम सिविल जज या सिविल जज उब्लीक मैजिस्ट्रेट जो है, इनकी भर्ती का तरीकाकार एक ही है। ये डायरेक्ट भर्ती होती है, इनको हाई कोर्ट भर्ती करता है। ये अलग से ये एक पब्लिसिटी होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है, उस पर ये 6 या 7 पेपर होते हैं। इस पर भी अलग से मेरी एक वीडियो मौजूद है, ठीक है जी, इनका जो सिलेबस है। तो उसके बाद जो है इनको एज ए सिविल जज भर्ती कर लिया जाता है। फिर इसका जो तहसील लेवल पे एक बड़ा जज बैठा होता है, एडिशनल सेशन जज होता है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी इसको कहते हैं। यानी सिविल मुकदमा अगर जब सुनता है तो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, अगर फौजदारी मुकदमा सुनता है तो वो एडिशनल सेशन जज कहलाता है। ये भी डायरेक्ट भर्ती होते हैं। बाकी प्रमोशन भी जब ये सिविल जज की होती है या मजिस्ट्रेट की, तो वो एडिशनल सेशन जज बनता है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनता है, ठीक है जी। बाकी कुछ कोटा इनका जो 33% कोटा है, वो मजीद प्रमोट होकर जो नहायत लायक जजेस होते हैं या अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, उनको जस्टिस भी तैनात किया जाता है, ठीक है। बाकी जो जस्टिस का तरीकाकार है, बाकी जो 66% या 64% जो बाकी बचते हैं, वो जनाबे वाला जो वुकला साहिबान होते हैं, सीनियर वुकला साहिबान जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे होते हैं, उनको बतौर जस्टिस डायरेक्ट भर्ती वहां पे कर दिया जाता है। और ये जनाब थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैजिस्ट्रेट क्या होता है, सिविल जज या जज क्या होता है, और जस्टिस क्या होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक भी कर लें, और अगर इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर आने वाली नई लॉ रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी और सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।